कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए देखते हैं ये कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, हम इसकी एक ओवरव्यू टाइप का देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में या जो भी आने वाली यूनिट्स है उनमें हम हर एक कंपोनेंट की या हर एक ऑर्गेनल की हम डिटेल स्टडीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला क्लास जो है, ये वाला वीडियो है, एक ओवरव्यू है, एक यूकैरियोटिक सेल का हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सेल के बाहर में जो एक कवरिंग है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर हमें पता है प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और वो एक मेम्ब्रेन या उस इन्वेलप के अंदर इनक्लोज होता है। ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन को या उस इन्वेलप को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म का कवर, या हम उसको सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेल का कवर, या हम उसको सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, हमें पता है। ठीक है, जो आपके सेल को सेपरेट रखता है, यानी कि दीवार की तरह काम करता है, जो आपके सेल के अंदर की जो चीजें हैं उसको बाहर की चीजों से उसको अलग रखते हैं। ठीक है, जो एक यूकैरियोटिक टिपिकल एक यूकैरियोटिक सेल का जो एक सेमी परमिएबल जो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, वो किन चीजों का बना है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। ठीक है, 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और प्रोटीन से उसमें और कुछ कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में। और ये सेल मेम्ब्रेन हमें पता है ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि ये हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोट में भी आपको मिलेगा, ये यूकैरियोट में भी मिलेगा आपको, और यूकैरियोट के अंदर प्लांट सेल में भी मिलेगा ये आपको, और एनिमल सेल में भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसके बाद नेक्स्ट जो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हमें पता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर कवरिंग होता है, यानी कि ये सेल वॉल साइटोप्लाज्म के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है सेल को। ठीक है, एक ठोस स्ट्रक्चर देता है, और मतलब इसको थोड़ा सा रिजिड रखते हैं और इसको फिजिकल सपोर्ट देते हैं सेल को। ठीक है, और ये जो सेल वॉल है ये सारे ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता, ये कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के पास होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में खासकर ये सिर्फ प्लांट्स में होगा और फंजाई में होगा, एनिमल सेल के पास ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका काम यही है कि ये क्या देता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को। ठीक है, सेल को एक स्ट्रक्चर देगा, या एक स्क्वायर स्ट्रक्चर स्क्वायर ही रहना है, या इसको ओवल रहना है, या इसको रेक्टेंगुलर रहना है, उस तरह एक ठोस स्ट्रक्चर देता है आपके सेल को। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ये हमें पता है। और प्लांट्स में ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन और पेक्टिन का बना होता है। और दूसरा फंजाई में ये आपको फंगल सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, ये भी एक ये ऑर्गेनल है सर, ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया और आपके प्लास्टिड की तरह, लेकिन ये इसका शेप जो है वो ट्यूबुलर और नेटवर्क फॉर्म में है। ठीक है, मतलब एक दूसरे यहाँ वहां से ट्यूब में है और ट्यूब यहाँ वहां से जुड़ा हुआ है एक नेटवर्क की तरह। ठीक है, इंटरवोवन नेटवर्क की तरह। ठीक है, और इसमें दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमें पता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम पड़ा है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि उसके जो मेम्ब्रेन के बाहर राइबोसोम अटैच रहता है। ठीक है, राइबोसोम एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह होते हैं, हमें पता है, और ये मेम्ब्रेन में नहीं होता है, एक ऑर्गेनल है, छोटा सा ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन होता है, और ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह होता है सेल के अंदर, और वो पार्टिकल्स उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे जुड़ा हुआ है, वो तो वो सरफेस थोड़ा रफ दिखेगा, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, हमें पता है राइबोसोम्स अटैच है, तो राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और वो प्रोटीन की जो मॉडिफिकेशन होनी है वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। ठीक है,
और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके नेक्स्ट में है बाहर पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और उसके बाहर पे होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होता है, ठीक है। और जो एक मेन साइट है लिपिड सिंथेसिस का, यानी कि जिसके अंदर आपका लिपिड फॉर्मेशन, बड़े बड़े लिपिड्स जो बनना होता है वो इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ठीक है। फर्दर डिटेलिंग आपको आने वाली वीडियोस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ आपको सेल ऑर्गेनल्स है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज भी हम कहते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्नी। आपने ये नोट रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक सिंगल ओवल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये गोल्गी अपैरेटस ग्रुप ऑफ स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये 4-5 डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक में है, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो ग्रेना जो स्टैक में रहता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट होके स्टैक में रहता है, और डिस्क शेप होता है, और सारे डिस्क मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और वो सिस्टर्नी अरेंज्ड इन पैरेलल एज फॉलोज, ये पैरेलल में अरेंज होता है, ठीक है। और कुछ सिस फेस होता है, कुछ ट्रांस फेस होता है पैरेलल के अंदर, यानी कि सिस फेस वाला ऐसा सिस्टर्नी, ऐसा प्लेट जो जिसका फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, ठीक है। और ट्रांस फेस वाला नीचे वाला प्लेट जो न्यूक्लियस की तरफ फेस करके रखा हुआ है, यानी कि सेल के अंदर की तरफ फेस करके रखा हुआ है, ठीक है। सिस फेस क्या करेगा, इट फेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिसीव्स सिक्रेटेड मटेरियल्स इन वेसिकल्स, ठीक है। ये सिस फेस जो आपका प्लेट्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस होगा, यानी कि इस तरह पैरेलल में अरेंज है, एक मिसाल के तौर पर 2 और 3 या 4 या 5 इस तरह है। ये सिस फेस वाले का फेस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर है, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपका रिसीव करेगा, वेसिकल के फॉर्म में कोई सिग्नल होगा या कोई केमिकल होगा, उसको अंदर प्रोसेस करेगा और ट्रांसफेस की तरफ उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। और ट्रांसफेस वाला उसको क्या करेगा, अंदर लेगा, प्रोसेस करेगा और उसको न्यूक्लियस की तरफ या सेल के अंदर रिलीज कर देगा, ठीक है। इसी तरह वो जो सिग्नल है वो प्रोसेस होके पूरी तरह से प्रोसेस होके सेल के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। सिस फेस और ट्रांसफेस, ठीक। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये एक मेन ऑर्गेनल रहता है सेल के अंदर,